नमस्कार, जय जगन्नाथ मित्रों। मैं आपको आज यवन और म्लेच्छों के बारे में बताने जा रहा हूँ। म्लेच्छों और यवन का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महाभारत का आदि पर्व के अनुसार परमपिता ब्रह्मा के पुत्र प्रचेतस थे। प्रचेतस ब्रह्मर्षि थे। उनका 10 पुत्र थे। उन 10 प्रचेताओं के तेज से प्रचेतम दक्ष का जन्म हुआ। प्रचेतम मुनि दक्ष ने बिरणी से समागम करके 1000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा 50 कन्या उत्पन्न की। दक्ष की कन्या अदिति मिर्चनंदन कश्यप के सबसे बड़े पत्नी थी। अदिति से विवस्वान उत्पन्न हुए। विवस्वान के पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए, जिन पर सूर्यवंश का प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाले यह मनुवंश उन्हीं से ही विस्तार हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। उनके पुत्र वैन, इक्ष्वाकु आदि 50 पुत्र हुए। उनके 8वीं संतान इला थे। इला के पुत्र पूर्वा के 6 पुत्रों से एक पुत्र का नाम आयु था। आयु ने सर्वानु कुमारी की गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उन 5 में से नहुष बड़े पराक्रमी और तेज थे और अनायास से इंद्र पद भी संभाल रहे थे। नहुष के 6 पुत्रों थे। उनमें से द्वितीय पुत्र ययाति पृथ्वी का सम्राट हुए। राजा ययाति के 2 पत्नियां थे, देवजानी और शर्मिष्ठा। देवजानी से यदु, तुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा से ध्रुव, अनु और पुरु हुए। आदि पर्व का 85 के अनुसार यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसी की संतान यवन कहलाई। ध्रुव के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए। अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुए। श्री विष्णु पुराण का अंश 4 अध्याय 3 में कहा गया, सगर का गुरुकुल वशिष्ठ जी ने शाक, यवन, पारद, कंबज आदि के स्वधर्म दिज्जतों के संसर्ग से वंचित कर दिया। अर्थात यवन का स्वधर्म नहीं है। जैसा कि सनातन में स्वधर्म बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्णाश्रम में धर्म पालन करते, लेकिन यवन, शाक, पारद, कंबज आदियों का जो भारत से बाहर है, भारत से बाहर लोग रहते, उनको ये स्वधर्म लागू नहीं होता है। यवन, पारद, कंबज आदि ये सब अपने धर्म छोड़ने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनको परित्याग कर दिया। अतः ये सब म्लेच्छ हो गए। मनुस्मृति का अध्याय 10 श्लोक संख्या 43 और 44 में कहा गया, यवन, शाक आदि शूद्र के समान है। श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 में भी यवन, हूण आदियों को नीच जाति कहा गया। भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व 3 में कहा गया, म्लेच्छों का मसीहा ईसा मसीह है और म्लेच्छों का गुरु मोहम्मद है। यहाँ जो ईसा मसीह और मोहम्मद की बात आई, ये द्वापर की बात नहीं है, ये कली आरंभ होने के बाद की बात है। और कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्य पुराण मोहम्मद और ईसा मसीह की बात लिखा गया। मित्रों, ये गलत है। कलियुग एक बार नहीं, बार बार आता रहता है और त्रिकालदर्शी महर्षियों ने इसके ऊपर वर्णना की। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।